बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 12 एसएसटी और कोई भी अगर आप टेस्ट दे रहे हैं मैथमेटिक्स वाला पोर्शन। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो टेबल की बात करेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस टेबल को हम किस तरह याद कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। इसको हमने थोड़ा सा जो है वो गौर से देखना है और गौर से जो है वो समझना है। इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखें, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रखे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा। ठीक है, ओके जी। हमें मालूम करना है कि साइन थीटा जो है वो 0 डिग्री पर क्या होता है। 0 डिग्री बोले या 0 रेडियन बोले। मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई साइन थीटा जो है वो 30 डिग्री पर, साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पर क्या होगी, या मैं ये भी कह सकता हूं रेडियन में कि भाई π/6 जो है, साइन π/6 किसके बराबर है, तो 30 डिग्री मींस π/6, 45 डिग्री मींस π/4, 60 डिग्री मींस π/3, 90 डिग्री मींस π/2। ठीक है, ओके जी। तो सबसे पहले साइन थीटा की हमें वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो वैसे तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट है और इसके 3 जो है वो इनवर्सेस भी हैं, मगर आपने सिर्फ एक वैल्यू याद करनी है। किसकी वैल्यू याद करनी है? सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद करनी है और बाकी वैल्यू जो है वो हम इसी में से मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उसके जरिए से हम जो है वो मालूम कर लेंगे। ठीक है, ओके जी। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर हमारे पास कौन है? साइन थीटा। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि साइन 0 डिग्री बराबर होता है साइन 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सेकेंड वन साइन 30 डिग्री, याद रखिएगा साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 के। इसके बराबर होता है 1/2 के। अगर मैं पूछूं साइन थीटा जो है वो 45 डिग्री पे किसके बराबर होगा, तो हम कहेंगे 1/√2, 1/√2। सही है, ओके जी। अगर मैं पूछूं साइन थीटा, साइन जो है वो 60 डिग्री पर किसके बराबर होगा, तो याद रखिएगा √3/2। और मैं पूछूं साइन जो है वो 90 डिग्री पर किसके बराबर होगा, तो याद रखिएगा ये बराबर होगा 1 के। सही है, तो सिर्फ आपने जो है जस्ट ये साइन की ये वैल्यूज याद रखनी है। अब कॉस और टेंजेंट की जो वैल्यू है वो हम इसी में से ही निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये जो हमने वैल्यूज लिखी हैं, मैंने कैसे वैल्यूज लिखी हैं, ऐसे वैल्यू लिखी हैं, तो कॉस की जो वैल्यू है वो कैसे होगी, इसको उलट लिखेंगे, ऐसे परली तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो मुझे बताएं कि परली तरफ कौन है, यहां पर परली तरफ यहां पे कौन है, 1, तो इधर 1 रखेंगे। उसके बाद कौन है, √3/2, √3/2। उसके बाद कौन है 1/√2, 1/√2। उसके बाद कौन है 1/2, ये 1/2। उसके बाद कौन है 0, ये आ गया 0। ठीक है, सिर्फ हमने साइन की वैल्यूज याद रखनी है। कॉस की वैल्यू हम उल्टा इस तरह रिवर्स चलेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे। पहले 1 था, मैंने 1 रखा, फिर √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, ये 1/2, ये 0, ये आपका 0 आ गया। ठीक है, ओके जी। अब यहां पर आपसे एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि बताएं साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू। ये सवाल आ सकता है कि साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू किस डिग्री पे जो है, इन चारों में से किस डिग्री पर वैल्यू सेम आती है। तो याद रखिएगा साइन की वैल्यू 45 पर क्या है, 1/√2। कॉस की वैल्यू 45 डिग्री पर क्या है, 1/√2। तो याद रखिएगा, ये नोट आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू 45 डिग्री पर हमेशा क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, और सेम जवाब आता है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। उसके अलावा अब कौन है, टेंजेंट। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई टेंजेंट बताएं, 0 डिग्री पर क्या होगा, 30 पे क्या होगा, 45 पे क्या होगा, 60 पे क्या होगा। ये हमारे लिए निकालना बहुत जरूरी है। अब कैसे निकालेंगे, इसको याद रखिएगा
आपका जो टेंजेंट होता है ये बराबर होता है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। सही है, तो सबसे पहले निकालते हैं tan थीटा। tan सबसे पहले किस पे वैल्यू निकालते हैं? 0 पर, कि भाई टेंजेंट 0 किसके बराबर होगा? ओके जी, टेंजेंट 0, तो हमें पता है टेंजेंट किसके बराबर है? साइन अपॉन कॉस। तो साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे? 0, और नीचे क्या है? कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे? 0। अब मुझे बताएं साइन 0 किसके बराबर है? साइन 0, तो नीचे देखिए क्या है? 0, तो साइन 0 की जगह आ गया 0। नीचे कौन है? कॉस 0, कॉस 0, कॉस 0 पे 0, कॉस के खाने में देखें क्या है? 1, तो नीचे आ गया 1। मैथमेटिक्स में अगर किसी भी चीज के अगर ऊपर 0 होगा, नीचे चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, आंसर क्या आएगा? 0। तो पहली वैल्यू हमारे पास आ गई 0। सही है, ओके जी। अब हमें मालूम करना है टेंजेंट 30 डिग्री, तो लिखेंगे टेंजेंट 30 डिग्री। हमें पता है टेंजेंट किसके बराबर है? साइन अपॉन कॉस, तो साइन 30, नीचे क्या आएगा? कॉस 30। तो मुझे बताएं साइन 30, साइन 30 पे क्या है? 1/2, ये आ गया आपका 1/2। साइन 30 की जगह 1/2 अपॉन, ये अपॉन का अपॉन सेम, कॉस 30, कॉस 30 क्या है? कॉस 30, कॉस की वैल्यू 30 पे क्या है? √3/2, √3/2। सही है, √3/2। सही है, ओके जी, √3/2। अब देखिए ये भी 2 है और ये भी आपका 2 है, ये 2 और ये 2 क्या हो गया? कैंसिल। बाकी ऊपर क्या बचा? 1, और नीचे क्या बचा है? √3। तो क्या है आंसर? 1/√3, 1/√3। सही है। इसी तरीके से टेंजेंट अब हमने किस पे निकालना है? 45 पर। अब हमने टेंजेंट की वैल्यू किस पे निकालनी है? 45 पर। कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, टेंजेंट 45 डिग्री। हमें पता है टेंजेंट किसके बराबर है? साइन अपॉन कॉस, तो साइन 45 कॉस 45। तो सबसे पहले मालूम करेंगे साइन 45 किसके बराबर है? साइन 45, साइन 45 साइन की वैल्यू क्या है? 1/√2, 1/√2 अपॉन, नीचे क्या है? cos 45, तो cos 45 क्या वैल्यू है? cos 45 पर क्या वैल्यू है इसके खाने में? देखें 1/√2, 1/√2। अब देखें 1/√2, मैं जज्बाती हो गया, मैंने 3 लिख दिया। 1/√2 और 1/√2, देखें दोनों वैल्यू ऊपर और नीचे क्या है? सेम। तो सेम वैल्यू मैथमेटिक्स में क्या हो जाएंगी? कैंसिल। ये 1/√2, ये 1/√2 कैंसिल, बाकी क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, मीन्स 1। तो ये वैल्यू आ गई 1। सही है, ओके जी। अब हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है? टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री पे वैल्यू मालूम करनी है। तो वेरी सिंपल, अब हम कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं यहां पे। अब हमें किस पे मालूम करनी है? टेंजेंट 60, तो क्या लिखेंगे? साइन 60 अपॉन कॉस 60। ओके जी। अब मुझे बताएं कि साइन 60 किसके बराबर है? साइन और 60 वाला खाना देखें, 60 के नीचे क्या है? √3/2, ये आ गया √3/2 अपॉन, उसके नीचे कौन है? cos 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या है? cos 60 क्या है? 1/2, ये 1/2। अब देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो गया? कैंसिल। बाकी क्या बचा आपके पास? ऊपर √3, नीचे 1 बचा। 1 लिखे ना लिखे मर्जी है, ठीक है।
तो क्या है आंसर, √3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास है टेंजेंट 90 डिग्री। अब टेंजेंट 90 जो है वो किसके बराबर है, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, तो मैं यहीं पे कर लेता हूं, 45 को मैं मिटा देता हूं और यहीं पे हम जो है वो 90 कर लेते हैं। ठीक है, ओके जी। तो टेंजेंट 90 इसके बराबर होगा, टेंजेंट 90 में साइन बाय कॉस है ना, तो इधर भी 90 रखेंगे, इधर भी 90 रखेंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि साइन 90 किसके बराबर है। साइन 90 क्या है, 1, ये ऊपर आया 1, और नीचे कौन है, cos 90 पे क्या है, 0, नीचे 0। मैथमेटिक्स में अगर किसी भी चीज के नीचे 0 आ जाए तो ये किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड, किसके बराबर हो जाता है, इन्फिनिटी। ये जो आप चीज देख रहे हैं ये साइन है, किसकी सिंबल है, इन्फिनिटी की। ठीक है, और ये कोई नंबर नहीं है, ये एक सिंबल है, निशानी है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी के बराबर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप देखें, अब ये टेबल तो कंप्लीट हो गया हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या किया, साइन की वैल्यूज हमें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद कॉस की वैल्यू क्या करेंगे, ऐसे उल्टा चलेंगे, ऐसे उल्टा चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यही वैल्यूज मैंने ऐसे उल्टा जो है ऐसे लिखी है। सही है, ओके जी। टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट किसके बराबर है, साइन बाय कॉस। तो इस तरीके से हमने जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा, अब हमें पता है कि जो साइन होता है, हमें पता है कि जो साइन थीटा है उसका उलट क्या कौन है, कॉसेक थीटा। सही है, ओके जी। तो साइन की वैल्यू अगर 0 पर 0 है तो कॉस की क्या होगी, कॉसेक की क्या होगी, कॉसेक की। तो इसी वैल्यू को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे। सही है, ओके जी। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कॉस, अब कॉस की वैल्यू, अब हमें पता है कॉस का उलट कौन होता है, सेक थीटा। सही है, ओके जी। तो कॉस की वैल्यू अगर 0 पर, कॉस की वैल्यू 0 पर क्या है, 1 है। कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पर क्या है, 1 है। सही है, तो बताएं सेक की क्या होगी, इसी वैल्यू का क्या कर देंगे, उलट कर देंगे। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज है उलट कर देंगे। अच्छा, एक और बात बता दूं, यहां पे 1/2 लिखा है, तो कई बार हमें पॉइंट्स में भी दे देते हैं। तो 1/2 किसके बराबर होता है, 0.5। तो ये भी कह सकते हैं कि भाई साइन जो है वो 30 डिग्री पे किसके बराबर है, 1/2 या फिर 0.5। अच्छा, 1/√2, तो याद रखिएगा 1/√2 बराबर होता है 0.707। ठीक है, 0.707। और √3/2 जो है, √3/2 ये बराबर होता है 0.866 के। ठीक है, तो वो भी वैल्यू लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ज्यादातर ये वैल्यू अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत काम आएंगी। उम्मीद करता हूं ये जो टेबल है ज्यादातर अमूमन साइन, कॉस और टेंजेंट आता है। उम्मीद करता हूं ये जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो जो है आप इस वीडियो को दोबारा बार बार सुने, इंशाअल्लाह आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो। अगले लेक्चर में मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।